बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ट इंटरव्यू टिप्स आपको दूंगी। आप जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो होता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। स्टूडेंट, जब आपको एक चीज़ का पता हो, 100% क्लियर हो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उसकी तैयारी जो है वो बेस्ट तरीके से करके जानी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि मैम हम हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में जब वो आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करने हैं। स्टूडेंट, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बेशक वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू है, वो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जब आपने इंट्रोडक्शन देना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। अब आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो या यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू है, आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, वो क्वेश्चनिंग आज मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट उनमें जो बातें आपने याद रखनी है, जो पॉइंट्स आपने याद करने हैं, वो मैं आपको टिप्स आज प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक का नाम है वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने क्या करना है। स्टूडेंट, आपने सबसे पहले जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आपने कहीं भी जा रही हो, इंटरव्यू है वो आपके लिए किसी जॉब से रिलेटेड है या यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए इंटरव्यू है, आपने सलाम जो है इंटर होते ही करना है। आपकी जो प्रॉपर ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट होनी चाहिए। जैसे जो गर्ल्स होती हैं वो शलवार कमीज़ एंड दुपट्टा ले सकती हैं, बॉयज़ की अपनी चॉइस होती है, लेकिन आपकी ड्रेसिंग इस तरीके से होनी चाहिए ना कि ज़्यादा अवर हो और ना ही लो। आप एक डिसेंट तरीके से अपनी ड्रेसिंग को अरेंज कर सकते हो। अब वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरीके से करते हो। देन आप शूज़ वो पहनो जो कि ना ज़्यादा शोर करने वाले हो, टिक टिक करने वाले, स्पेशली गर्ल्स के लिए कि वो हाई हील्स पहन लेती हैं तो वो आपके लिए एक मुनासिब है या गुड इमेज जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल से सलाम, ठीक है, आपने सबसे पहले सलाम कहना है। एंड आल्सो ऐड आप एक जुमला ऐड कर सकते हैं कि थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की है। आपसे जब भी वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये होता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको जब पता होता है 100% कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आपने तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। स्टूडेंट, अब सबसे पहले जो आपने पॉइंट माइंड में रखना है ना वो होता है नेम। आपने अपना फुल नेम बताना होता है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि माई नेम इज़, जो भी आपका नेम है आपने फुल नेम अपना जो है वो बताना है। फिर आप ये बताते हो कि आप बिलोंग्स कहाँ से करते हो, तो आपने बताना है आई एम फ्रॉम। सिंपल आपने यूज़ करनी है, इसमें आपके पास कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है। तो इंट्रोड्यूस मीन ये होता है कि आपने अपने आप को मुतारफ़ करवाना है। तो सबसे पहले तो आपने अपना नेम बताना है, फुल नेम बताना है, सलाम करना है आपने, और फिर आपने आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हो, आपने वो बताना है। थर्ड, आप एजुकेशन अपनी मस्ट बताओगे, ठीक है, वो आप बेशक यूनिवर्सिटी लेवल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या आप किसी जॉब के लिए दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपने कहना है आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। फिर आपकी जो भी एजुकेशन है यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, इट नॉट नेसेसरी, ये मैं सिर्फ आपको एज ए एग्जांपल्स दे रही हूँ। इस जगह आपकी जो एजुकेशन है वो आप मेंशन कर सकते हो। 4 पॉइंट में आपने क्या करना है, 4 पॉइंट में कहना है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो आपने, बेशक ऐसा टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोई अच्छी जॉब एक्सपीरियंस है, वो मस्ट आपने डिस्क्राइब करना है कि आपने अपना जो जॉब एक्सपीरियंस है वो आपने मस्ट बताना है। अब यहाँ पे आप जिस तरह एक्सपीरियंस बता सकते हो, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस कोई भी है तो आप कहोगे आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ दिस वन, इसमें आपको है आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ दिस वन। ये आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शो करवाना है, बिकॉज वो आपके एक जो है गुड पॉइंट में आ जाता है कि आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। और आपकी एजुकेशन तो अगर अच्छी है और साथ में एक्सपीरियंस भी है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं। 5th पॉइंट पे स्टूडेंट आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी होती है। स्ट्रेंथ आपके पास क्या होती है कि आपने बताने हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जिस तरह आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जिस तरह आप कहते हो कि आई एम ए गुड कम्युनिकेटर्स, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हो या आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो, ठीक है, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जिस तरह यहाँ हम लिख लेते हैं कि आई एम गुड
कम्युनिकेटर। अब आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप क्या अपनी स्ट्रेंथ ऐड करना चाहते हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टूडेंट यहाँ एक पॉइंट जो आ जाते हैं ना, वो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, वीकनेस। आपने वीकनेस भी अपनी डिस्क्राइब करनी होती है इंट्रोडक्शन में। अच्छा स्टूडेंट, आप हमेशा वीकनेस वो बताएं जो कि आपकी स्ट्रेंथ में चेंज हो सकती हो। ये नहीं कि आपको गुस्सा, हाँ अगर गुस्सा आता है तो आप उसका हल भी बताओ कि यू कैन कंट्रोल इट, आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो, बट आप कोशिश करो कि वीकनेस आप अपनी वो शो करो जो कि आने वाले वक्त में आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाए, आपकी स्ट्रेंथ में चेंज हो जाए। पॉजिटिव वीकनेस बतानी है, नेगेटिव वीकनेस की तरफ नहीं जाना आपने इंट्रोडक्शन में। आपने अपनी बुराइयाँ नहीं करती, बल्कि आपने अपनी वीकनेस वो बतानी है जो कि नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ में आपके पास आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ देती हूँ कि आप लिख सकते हो या आप कह सकते हो आई एम नॉट कंफर्टेबल until I finish my work in a given time। अब देखिए ये ऐसी वीकनेस है जो कि आने वाले वक्त में आपकी स्ट्रेंथ में चेंज हो सकती है। क्या आप वीकनेस क्या बता रहे हो कि आप उस वक्त तक रिलैक्स फील नहीं करते जब तक आप अपना टाइम एक मुकर्ररा वक्त में कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तो दैट इज़ द गुड वीकनेस। ये आपकी जो वीकनेस है इन द फ्यूचर लाइफ, ये आपकी स्ट्रेंथ में चेंज होने के फुल चांसेस होते हैं। तो आपने वीकनेस वो बतानी है स्टूडेंट कि जो आपके लिए पॉजिटिविटी शो करे, नॉट नेगेटिविटी। आपने कभी भी नेगेटिविटी नहीं लेते। यहाँ स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, या बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो देने जा रहे होते हैं पर्सन, वो क्या करते हैं कि अपनी वीकनेस वो बताते हैं जो कि बताने वाली नहीं होती। आपने हमेशा वो वीकनेस बतानी है जो कि नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। देन आपने इन फैमिली इंट्रोडक्शन मस्ट देना होता है। फैमिली इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इंक्लूडिंग यू हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज। तो फैमिली इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास मस्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग मी, अगर मैं कहती हूँ इंक्लूडिंग मी देयर आर द 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर द 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो ये मैंने इंट्रोड्यूस माई फैमिलीज़ किया है। इस तरह आप अपने वालिद के बारे में बता सकते हो कि वो क्या हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, क्या है। इसी तरह आप डिफरेंट मदर्स के बारे में देखते हो तो वो होम वाइफ हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स होते हैं। अगर फैमिली इंट्रोडक्शन वो ज़्यादा मांग लेते हैं तो आपने बताना होता है। देन अपनी हॉबीज़ के बारे में आपने बताना होता है। हॉबीज़ इंक्लूडेड इन योर इंट्रोडक्शन। हॉबीज़ अगर आप कहते हो कि आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप कहते हो आई लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब आपने ये तो बता दिया कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन आप साथ ये बताओ, वो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच टाइप ऑफ बुक्स यू वांट टू रीड, कि कौन सी टाइप की बुक्स जो है आप रीड करना चाहते हो। तो आपने अपनी रीडिंग बुक्स वो बतानी है जो कि इंफॉर्मेटिव रीडिंग्स हों, ठीक है, अच्छी रीडिंग्स, पॉजिटिव रीडिंग की तरफ शो कर रही हों बुक्स। इसी तरह आपको उनके ऑथर्स के कुछ नेम्स आने चाहिए कि जो बुक्स आप रीड करना पसंद करते हो उनके ऑथर्स के नेम्स के हैं। वो एक गुड एक्सप्रेशन जो इंप्रेशन जो है आपके इंटरव्यू वाले लेने वाले जो पैनल होता है उस पर आपका पढ़ा होता है। इसी तरह 9 पॉइंट जो आपने इसमें याद रखना होता है, आपको फेवरेट ऑथर वगैरह यहाँ याद होना चाहिए। देन एम आपको पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है। ये जॉब या जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो किसी जॉब के लिए, जो यूनिवर्सिटी के लिए, आपका पर्पज़ या एम क्या है। अब पर्पज़ या एम को मैं डिवाइड कर देती हूँ। एक हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म पर्पज़, शॉर्ट टर्म पर्पज़, एक हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म पर्पज़। अब स्टूडेंट इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए शॉर्ट टर्म पर्पज़ वो होता है कि यू वांट टू गेट अ जॉब फॉर द गुड कंपनी, कि आप गुड कंपनी में जॉब हासिल करना चाहते हो। तो आप कह सकते हो कि टू गेट अ जॉब इन गुड कंपनी, कि आप गुड कंपनी में जॉब करना चाहते हो ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, या आप गुड कंपनी या आप एडमिशन लेना चाहते हो इन द गुड यूनिवर्सिटी बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस है, जो स्टडी लेवल है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो, आप फ्यूचर लाइफ में एक ब्राइट वूमेन या मैन के तौर पे एक नमूदार हो। लॉन्ग टर्म क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कहते हो कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैन या वूमेन, कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैन या वूमेन,
जो भी आप दे रहे हो। एंड लास्ट में स्टूडेंट, जब भी आप इंटरव्यू ख़त्म करोगे तो मस्ट से थैंक यू का वर्ड यूज़ करो, या आपके गुड मैनर्स को शो कर रहा होता है, आपके अंदाज को शो कर रहा होता है। एक स्टूडेंट हमेशा बात याद रखें, जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं, फुल इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कभी भी कंफ्यूज होकर बात ना करें। अक्सर लोग कंफ्यूज होकर हाथों के साथ कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही कंफ्यूज, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपने जब भी कोई आंसर देना है, आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देना है। और इसके लिए मैं आपको एक तजवीज़ दूंगी कि आप जब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप मिरर के सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो, और आप ऐसे बिहेव करो कि अब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हो और अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही धीमे अल्फाज में, धीमी आवाज़, मतलब आवाज़ ना कि बहुत ज़्यादा लाउड हो ना बहुत ज़्यादा स्लो, एक अच्छे तरीके से आपने अपने तरीक़ों जो रिप्रेजेंट करना है ना, वो आपका भी जो है एक गुड इम्प्रेशन रखता है, एक गुड मार्क्स रखता है। तो आपने इंट्रोडक्शन योरसेल्फ में या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ये तमाम पॉइंट्स जो हैं माइंड में रखने हैं, और नेक्स्ट आपने इनकी तैयारी करके जाना है। अब ये इंटरव्यू आप किसी जॉब के लिए दे रहे हो, या आप यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए दे रहे हो, या किसी भी किस्म का है, इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन जो है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जो क्वेश्चन है, वो आपसे 100% पूछा जाता है, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि आपसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें ये तमाम पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, और इसमें अगर आपको और भी मज़ीद अच्छे पॉइंट्स आते हैं तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हो, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है और इनको सीक्वेंस वाइज लेके चलना है। आई होप स्टूडेंट आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको फिर किसी और चीज़ में कन्फ्यूजन है, जैसे कि आप मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने आप को, तो उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दी। अगर आपको इसी तरह की किसी और पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।